Constable turned spiritual preacher. सूरजपाल हैज कंसिडरेबल फॉलोइंग। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? कांस्टेबल। कांस्टेबल का हिंदी अर्थ होता है सिपाही। टर्न्ड, टर्न का अर्थ होता है हो जाना या बदल जाना। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक और प्रीचर का अर्थ होता है उपदेशक। तो सिपाही से धार्मिक उपदेशक बना सूरजपाल हैज रखता है कंसिडरेबल ठीक ठाक या काफ़ी बड़ी संख्या में फॉलोइंग। फॉलोइंग का अर्थ हो गया अनुयायियों की संख्या। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि सिपाही से आध्यात्मिक उपदेशक बना सूरजपाल अच्छी खासी अनुयायियों की संख्या रखता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सूरजपाल कभी एक कांस्टेबल हुआ करता था, उसके बाद वो आध्यात्मिक गुरु बन गया, आध्यात्मिक उपदेशक बन गया और आज उसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। तो ये वही सूरजपाल है जिसके सत्संग में अभी मंगलवार को स्टैम्पीड के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। ये फ़ोटो दी गई है, लिखा है पोस्टर फीचरिंग सूरजपाल। तो इस पोस्टर में जो है सूरजपाल को दिखाया गया है और इधर क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। More than 100 people were killed. More than 100, 100 से भी ज़्यादा people लोग were killed, मारे गए थे in a stampede. stampede का मतलब होता है भगदड़। एक भगदड़ के दौरान on Tuesday, मंगलवार को at a religious का मतलब होता है धार्मिक, congregation का अर्थ होता है जनसमूह या जनसभा। एक धार्मिक जनसभा के दौरान मंगलवार को जो भगदड़ मची तो उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे कंडक्टेड। और ये जनसभा जो थी वो कंडक्ट की गई थी बाय स्पिरिचुअल प्रीचर, आध्यात्मिक उपदेशक सूरजपाल के द्वारा इन हाथरस डिस्ट्रिक्ट, हाथरस ज़िले में ऑफ उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में आध्यात्मिक गुरु सूरजपाल के द्वारा जो एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था, अर्थात सत्संग का आयोजन किया गया था, तो उसमें जो भगदड़ मची उसमें 100 से भी अधिक लोग मारे गए थे। मिस्टर पाल पॉपुलरली एड्रेस्ड। मिस्टर पाल पॉपुलरली, जिसको अधिकांश एड्रेस किया जाता है, अर्थात जिसको लोग जो है अधिकांश संबोधित करते हैं एज नारायण साकार हरि, नारायण साकार हरि के नाम से और भोले बाबा या भोले बाबा के नाम से। हेल्स, वो रहने वाला है फ्रॉम बहादुर नगर, बहादुर नगर विलेज, बहादुर नगर गांव का, इन पतियाली तहसील में ऑफ कासगंज डिस्ट्रिक्ट, कासगंज ज़िले की, इन उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कासगंज ज़िले की पतियाली तहसील है तो उसी में एक गांव पड़ता है बहादुर नगर। तो उसी का ये रहने वाला है जिसको मुख्य रूप से लोग नारायण साकार हरि या फिर भोले बाबा के नाम से बुलाते हैं। तो सूरजपाल कौन बन गया? नारायण साकार हरि या भोले बाबा, इस नाम से लोग इसको
अधिकांश जानते हैं, बुलाते हैं। His followers come from many places in western and central parts of उत्तर प्रदेश। His उसके followers अनुयायी कम आते हैं from many places अनेक स्थानों से in the western, western का अर्थ होता है पश्चिमी, and central parts और मध्य हिस्से of उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के। तो इसके जो अनुयायी हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के हिस्सों से आते हैं एंड नेबरिंग स्टेट्स, और जो आसपास के राज्य हैं, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, और जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से आते हैं एंड प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, लीडर्स मतलब नेता, और जो मुख्य राजनीतिक नेता हैं हैव ऑल्सो बीन सीन, तो उनको भी अक्सर देखा जाता है इन हिज प्रोग्राम्स, उसके कार्यक्रमों में। ठीक है, तो जब नेता इस तरह के हों जो ढोंगी बाबाओं के आश्रम में जाते हों तो फिर जनता का तो कहना ही क्या। कहते हैं ना, इफ़ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को ही जंग लगने लगेगी तो लोहे का क्या होगा। तो जो इस तरह के नेता हैं, जब उन्हीं को नहीं पता है, वो ही नहीं इस चीज़ को सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जनता भी क्या करे। हैव ऑल्सो बीन सीन इन हिज प्रोग्राम्स, तो वो भी उसके कार्यक्रम में देखे जाते हैं। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, मिस्टर पाल वॉज ए कॉन्स्टेबल, कि मिस्टर पाल वॉज था एक कॉन्स्टेबल, एक सिपाही, इन द लोकल इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस में, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सूत्रों ने बताया कि ये जो सूरजपाल था ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसमें सिपाही हुआ करता था। अंटिल द 1990s, 1990 के दशक में, व्हेन ही टर्न्ड टू स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिकता, और उसके बाद जो है ये आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ा। अडोप्टेड ए न्यू नेम, अडोप्ट कर लिया इसने, धारण कर लिया ए न्यू नेम, नया नाम, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, गिविंग, देना, पब्लिक सरमन्स, सरमन का अर्थ होता है उपदेश, और इसने जो है लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। अबाउट लीडिंग ए पायस लाइफ, अबाउट बारे में, लीडिंग जीने के, ए पायस एक धार्मिक या पवित्र लाइफ जीवन। तो 1990 तक तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसमें एक सिपाही के पद पे काम किया करता था। उसके बाद ये आध्यात्मिकता की तरफ आया, इसने अपना नाम चेंज कर लिया, भोले बाबा रख लिया या साकार हरि जो भी है, और फिर लोगों को ये एक धार्मिक जीवन जीने का उपदेश देने लगा। ही डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, उसने वर्णन किया हिमसेल्फ, स्वयं का, एज ए डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है अनुयायी या शिष्य, तो उसने अपने आप को शिष्य बताया ऑफ नारायण साकार हरि, नारायण साकार हरि का, एंड आस्क्ड, और कहा, हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों से, टू फाइंड, पाने के लिए, द ऑल माइटी, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, अर्थात ईश्वर, विद इन, अंदर ही। समझ में आ गई ना बात, कि उसने अपने आप को
नारायण साकार हरि का शिष्य बताना शुरू कर दिया और उसने अपने अनुयायियों को कहा कि आप जो ऑल माइटी की तलाश है, जो ईश्वर की खोज है, वो अपने अंदर ही करो। आगे पढ़ें। लार्ज आश्रम अर्थात इसका जो आश्रम है वो कैसा है? लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बड़ा। मिस्टर पाल्स नारायण साकार हरि आश्रम, इस पाल का मतलब सूरज पाल, जिसका नाम बाद में क्या हो गया? नहीं, मिस्टर पाल्स नारायण साकार हरि आश्रम, ये जो है ना आश्रम का नाम है नारायण साकार हरि आश्रम। उस आश्रम का नाम है इन द विलेज, जो कि गांव में है। स्प्रेड ओवर 30 एकर्स, और ये जो है 30 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर फैला हुआ है। यानी कि इसका जो नारायण साकार हरि का आश्रम है वो गांव में है और 30 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर फैला हुआ है। ही मूव्स विद ए कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब क्या होता है? कैवलकेड का मतलब होता है दल या फिर घुड़सवारों का दल। तो ये दलबल के साथ चलता है ऑफ कार्स, कारों के। तो इसके दलबल में, इसके बेड़े में कार होती हैं। एंड हैज़ ए पर्सनल सिक्योरिटी, और ये जो है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेकर के चलता है। ही मेंटेन्स ए डिस्टेंस, ही वह मेंटेन बना के रखता है, ये डिस्टेंस एक दूरी, फ्रॉम द मीडिया, मीडिया से, और ये मीडिया से भी दूरी बना के रखता है। बट हैज़ ए कंसिडरेबल फॉलोइंग, बट लेकिन हैज़ रखता है एक कंसिडरेबल, एक अच्छी खासी भारी संख्या में, फॉलोइंग अनुयायियों की संख्या, इन विलेज गांव में। और गांव में इसके अनुयायियों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है और मीडिया से दूरी बना के रखता है। पीपल इन द एरिया, पीपल लोग, इन द एरिया इस क्षेत्र में, सैड कहा, अर्थात इस क्षेत्र के लोगों ने कहा, देयर आर नो आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है? प्रतिमा, मूर्ति। तो मूर्तियां नहीं हैं इन द आश्रम, आश्रम में। तो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आश्रम के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। इन हिज अर्ली 60s, अपनी 60 साल की उम्र के दौरान, ही यूजुअली ड्रेसेस, ही यूजुअली मतलब अक्सर, ड्रेसेस, वो अपने आप को ड्रेसअप करता था, अर्थात वो अक्सर कपड़े पहनता था। कैसे? वाइट कोट एंड ट्राउज़र्स, तो वो वाइट कोट और ट्राउज़र पहना करता था। एंड बियर्स, और लगाता था, पहनता था कलरफुल सनग्लासेस, और रंग बिरंगे चश्मे वो पहनता था। समझ रहे हो ना कि जब 60 साल की उम्र के आसपास का वो था तो वो वाइट कोट और ट्राउज़र पहना करता था और रंग बिरंगे चश्मे वो लगाता था। वो आप समझ सकते हो कि बाबा का जलवा ढोंग बढ़िया वाला था इसका। हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स हैं, मोस्ट ऑफ होम आर वीमन, मोस्ट ऑफ होम अधिकांश, आर हैं वीमन, वीमन का मतलब होता है महिलाएं। तो उसकी जो अनुयायी हैं तो वो मुख्य रूप से महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं के बीच उसकी अच्छी खासी जो है फ़ैन फॉलोइंग है। आर यूजुअली ड्रेस्ड, आर हैं यूजुअली अक्सर ड्रेस्ड इन पिंक, और ये महिलाएं अक्सर जो है पिंक कलर के, गुलाबी रंग के कपड़ों में देखी जाती हैं। एंड वर्शिप हिम, और उसकी पूजा करती हैं। वर्शिप का मतलब पूजा करना। एज भोले बाबा, भोले बाबा के रूप में।
ये तो जैसे बोले हैं ही, लेकिन जनता कुछ ज़्यादा ही बोली है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हु इज़ ऑफन प्रेजेंट, जो अक्सर उपस्थित रहती है, ड्यूरिंग कॉन्ग्रेगेशन, इस धार्मिक आयोजन के समय पे, मतलब उसकी सभाओं के दौरान उसकी पत्नी जो कि वहाँ पे उपस्थित रहती है, इज एड्रेस्ड, उसको संबोधित किया जाता है एज माताश्री, माताश्री कह करके। ठीक है, पत्नी को जो है माताश्री कह करके लोग संबोधित करते हैं। इन 2014 में ही शिफ्टेड बेस फ्रॉम बहादुर नगर, उसने अपना बेस, अपना आश्रम, अपना अड्डा, अपना आधार बदल दिया था बहादुर नगर से। कहाँ पे? टू बिछवा ऑन मैनपुरी, मैनपुरी के अंदर जो बिछवा है वहाँ पे इसने अपना तामझाम उठा के ले गया। लीविंग द आश्रम, और इसने आश्रम को छोड़ दिया। टू बी मैनेज्ड, मैनेज करने के लिए, देख रेख किए जाने के लिए, बाय ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, स्थानीय प्रशासक। अर्थात इसने जो अपना अड्डा था फिर कहाँ जमा लिया? बहादुर नगर से मैनपुरी के अंदर जो बिछवा है वहाँ पे जमा लिया, और जो ये बहादुर नगर का आश्रम था तो इसने वहाँ पे जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी देखरेख में उस आश्रम को छोड़ दिया। हाउएवर, फिर भी या तो भी, ही कॉन्टिन्यूड टू होल्ड कॉन्ग्रेगेशन, उसने कंटिन्यू किया, उसने जारी रखा, टू होल्ड करना, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब अभी पीछे आया था, जनसभा, धार्मिक सभा, सत्संग, तो उसने सत्संग करना जारी रखा इन द रीजन, क्षेत्र के अंदर, विच वर शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, और ये जो कॉन्ग्रेगेशंस थीं, ये जो सभाएं थीं, ये जो सत्संग थे, वो कब किए जाते थे? ट्यूसडेज़ को। तो ट्यूसडेज़ को अर्थात हर मंगलवार को जो है सत्संग का आयोजन किया जाता था। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, डिस्पाइट, बावजूद, मिस्टर पाल शिफ्टिंग बेस, इसके बावजूद कि पाल ने अपने बेस को शिफ्ट कर लिया था, अर्थात जो है बहादुर नगर से वो मैनपुरी के बिछवावा भले ही चला गया था। द आश्रम हैड ए फुटफॉल, लेकिन ये जो आश्रम था ना, हैड ए फुटफॉल, देखो फुटफॉल का मतलब होता है आगंतुक, आने जाने वाले, अप टू 12,000 एवरी डे। तो ये भले ही वहाँ चला गया था इस आश्रम को छोड़ करके, लेकिन इस आश्रम में आने वालों की संख्या प्रतिदिन 12,000 हुआ करती थी। तो लगभग 12,000 लोग फिर भी प्रतिदिन इस आश्रम में आया करते थे। लोकल मीडिया सोर्सेस सेड, लोकल मीडिया के सूत्रों ने बताया, मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, और मिसमैनेजमेंट उसका ऑपोजिट हो गया, अव्यवस्था, एंटोनिम हो गया उसका। तो लोकल मीडिया के सूत्रों ने बताया कि जो अव्यवस्था हैं वो कॉमन, वो अक्सर देखी जाती थी एट द कॉन्ग्रेगेशंस, ये जो जनसभाएं होती थी, जो सत्संग होते थे, उसमें अव्यवस्थाएं अक्सर देखने को मिलती थीं। इट वॉज रिटन अबाउट, और इसके बारे में प्रशासन को लिखा भी गया था, लिखित रूप में प्रशासन को इसकी शिकायत की गई थी। बट लेकिन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रशासन ने शोव्ड, दिखाया, ए सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द आश्रम, आश्रम की ओर, टुवर्ड का मतलब होता है और, लेकिन प्रशासन ने आश्रम की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। कहने का मतलब क्या है कि प्रशासन ने भी आश्रम के प्रति नरमी बरती। जिस कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए थी तो उस कड़ाई से कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। अगर समय पे कार्रवाई यदि हो गई होती
तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती थी। इवन ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हिज फॉलोअर्स वर अलाउड, उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो अनुयायी थे, वर अलाउड, उनको अनुमति दी गई थी, टू वर्शिप, पूजा पाठ करने की, एट द आश्रम, आश्रम में। यानी कि जब सब तामझाम बंद था लॉकडाउन में, कोविड लॉकडाउन में, उस समय इसके आश्रम में पूजा पाठ करने की अनुमति अनुयायियों को दी गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। पहले से ही नरमी बरती जा रही थी, और इंडिया में अक्सर ये देखने को मिलता है कि पहले नरमी बरती जाती है और जब बहुत बड़े हादसे होते हैं तब फिर सारी चीज़ों को खंगाला जाता है। अगर शुरू से ही थोड़ा ध्यान अच्छे से रखा जाए तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटनाओं की नौबत ही ना आए। सैड ए लोकल जर्नलिस्ट, ऐसा जो है एक स्थानीय पत्रकार ने बताया। जो बातें अभी ऊपर लिखी है ना, लॉकडाउन में पूजा की अनुमति देना, नरमी बरतना, ये सब जो है एक स्थानीय पत्रकार ने बताया। इन पतियाली के अंदर विच हैज़ वोटेड फॉर समाजवादी पार्टी, जिसने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया है इन लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव में। तो पतियाली में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा दिया गया है, मीनिंग्स, तो उसका अर्थ बनता है आर ऑलरेडी बीइंग ड्रॉन अबाउट द पॉलिटिकल एफिलिएशन। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और एफिलिएशन का मतलब होता है संबद्धता या संबद्ध होना। तो उससे जो है राजनीतिक संबद्धता का भी मतलब निकाला जाता है ऑफ मिस्टर पाल की। कहने का मतलब यह है कि पतियाली के अंदर अभी लोकसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी रहा उसको वोट प्राप्त हुए, तो इससे पाल की जो राजनीतिक संबद्धता है इसका मतलब निकाला जा सकता है। अर्थात राजनीति से भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जुड़ा रहा। वाइल भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर्स, वाइल जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, यूज्ड सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया का उन्होंने प्रयोग किया, टू पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए या बताने के लिए, दैट की एसपी प्रेसिडेंट, कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैड शेयर्ड, कि अखिलेश यादव ने शेयर किया था द स्टेज, मंच विद मिस्टर पाल इन 2023, कि 2023 में अखिलेश यादव ने भी जो है मिस्टर पाल के साथ मंच साझा किया था, ऐसा बीजेपी के समर्थकों का आरोप है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के। एसपी सोर्सेज एक्यूज्ड, और जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं उन्होंने आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या आरोप लगाया? द बीजेपी एफिलिएटर्स ऑफ यूजिंग, कि जो बीजेपी के एफिलिएटर्स हैं, एफिलिएट का भी हमने बताया था आपको संबद्धता, एफिलिएशन का मतलब संबद्धता होता है और एफिलिएट का मतलब होता है संबद्ध होना, जुड़े हुए होना। तो जो बीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सूत्रों का आरोप है ऑफ यूजिंग मिस्टर पाल, कि उन्होंने मिस्टर पाल का प्रयोग किया, टू मिसलीड, धोखा देने के लिए, रास्ता भटकाने के लिए, दलितों को, बाय कीपिंग देम अवे, दूर रख करके उनको, फ्रॉम अम्बेडकराइट मूवमेंट। अम्बेडकराइट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? अम्बेडकर मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो जो अम्बेडकर जी का आंदोलन है उससे दूर रख करके लोगों को मिसलीड करने का। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने बीजेपी से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगाया कि आप लोग जो है इसका पाल का उपयोग करते हो
दलितों को अंबेडकर के मूवमेंट से दूर रखने के लिए। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और पहले से ही लोग जो है इन धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले बाबाओं के चक्कर में फंस कर के जान माल का नुकसान करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और बिना पढ़े लिखे लोग यार इनके चक्कर में फंस जाएं तो चलो समझ में आता है, भोले लोग हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग इनके चक्कर में फंसते हैं और बड़ा बड़ा नुकसान उठाते हैं तो क्या उन लोगों को आप भोले भाले कहोगे? मेरी राय में तो वो भोले भाले नहीं बल्कि बेवकूफ़ कहलाने चाहिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई फिर किस काम की है? जिस पढ़ाई लिखाई से आपके अंदर संस्कार नहीं आए, जिस पढ़ाई लिखाई से आपके अंदर पावर ऑफ रीज़न नहीं आई, जिस पढ़ाई लिखाई ने आपके माइंड को टेक्निकल नहीं बनाया, तो वो पढ़ा लिखा इंसान भोला भाला नहीं बल्कि बेवकूफ़ कहलाएगा अगर ऐसे लोगों के चक्कर में फंस के अंधविश्वास को बढ़ावा देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।